नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं भटिया ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि है रामभरण रावत जी। आपका तो पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। हमारे यहाँ गांव में पधारे हुए हैं जी, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। जी जी, शुक्रिया। ये बताएगा प्रधान जी कि आपने कार्य क्या क्या गांव में डेवलप के रूप में क्या क्या कार्य करवाए हैं? डेवलप में यही नाली है, रास्ता है, इंटरलॉकिंग है, कच्चे मार्ग हैं और ये सब डेवलप नल मरम्मत है, रिवोर हैं, यही सारी चीजें हैं। ये करवाया आपने? जी जी। पहली बार प्रधान बने आप? जी जी, पहली बार है। तो इससे पहले जो आपके प्रधान थे उन्होंने इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिए? अब वो अपने हिसाब से चलाते थे, उनकी राजनीति अपनी है, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। जी जी जी। हमारा काम है, देखो शहर लोग क्यों भागते हैं, मेन कारण है कि गांव की समस्या हर इंसान की समस्या है। नाली, रास्ता, पानी, बिजली, बिल्कुल, ये चार चीजें जो हैं जिसकी वजह से लोग शहर को भागते हैं। और दूसरी चीज है कार्य, अगर कोई काम है उसके पास तो वो शहर नहीं जाएगा। जी जी जी। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो हर हाल में हर व्यक्ति अपने गांव में रहना चाहेगा। जहां उसके पास पर्सनल जमीन होगी वहां पर वो बनवाएगा। रास्ता अगर अच्छी है तो वहां पर हर व्यक्ति चाहता है हमारे यहाँ 4 पहिया चली आए और कीचड़ न हो, हमारे घर का पानी आराम से बाहर निकल जाए। और दूसरी चीज कि जैसे इस समय नमामि गंगे के तरफ से जो बनी है टंकियां सरकार ने लागू की है, जी जी जी, उसकी वजह से गांव के लिए तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन रास्ते खराब नहीं हो रहे हैं। रास्ते तो सारे खराब कर दिए हैं। अब कार्य होगा तो खराब भी होंगी, लेकिन वो लोग मरम्मत नहीं किए। सबसे बड़ी गलती है कि रास्ते की मरम्मत नहीं की। दूसरी चीज, आधे अधूरे कार्य छोड़कर ये लोग चले गए। अच्छा, तो दोबारा दिखे नहीं है? दोबारा अभी दिखी नहीं। कम से कम हमारे यहाँ 6 महीना और 22 से बनना स्टार्ट हुआ, आज तक अभी टंकी बनी नहीं। अच्छा, अभी टंकी अभी तक कहीं भी नहीं बनी है? अभी भी नहीं बनी। और सारी शिकायतें हम लोग कई जगह कर चुके हैं, फिर भी कोई सुनता ही नहीं। जब किसी के पास फोन करो या कंप्लेन करो तो उसमें ये होता है कि जब बजट नहीं आता तो हम करें क्या। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बजट का वो बात आ जाती है और इसकी वजह से रास्ते खराब हो जा रहे हैं। ये बात सारे ही गांव में सुनने को मिल रहा है। और पानी भी सबसे बड़ी बात है, पानी तक जो कि जनता को अभी तक नहीं, पानी जो सीधा डायरेक्ट भेज रहे हैं उसकी वजह से कुछ घरों में, जैसे हर गाँव में 10-15 घरों में पहुंचा, उसके बाद कनेक्शन कटा पड़ा है। था तो सबके लिए पर पहुंचा बस कुछ ही घरों में। अच्छा, इससे नल मरम्मत में ज्यादातर खर्चा होते हैं। 20-25 साल के पुराने नल हो गए हैं जिसमें ज्यादातर पाइपें छनी पड़ी हुई हैं, सरिया, ये मतलब कई चीजें हैं। हम तो अब की बार तो परेशान हुए। वाटर लेवल धीरे धीरे नीचे घट रहा है। जी 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 जी। तो सिंचाई में भी हर चीज में ही दिक्कत आता होगा? दिक्कत होती है। जी जी। अच्छा, बारात घर शमशान घाट है आपके पास? हमारे यहाँ बारात घर नहीं है, सामुदायिक भवन है जो आज के 10 साल पहले 15 साल पहले का बना हुआ है। उसी की मरम्मत करा के हम लोग अपनी ऑफिस बना रहे हैं। उसमें जो भी कोई सभा करते तो उसी में बैठ उसी में कर देते। ऐसे पंचायत भवन नहीं है पर आपका? पंचायत भवन वो है लमसम 2000 के आसपास का बना हुआ। तो वो जर्जर अवस्था में है। उसमें दरवाजे टूटे हुए हैं। अरे आप पैर से मार दोगे तो फट जाएगा ऐसे। अच्छा, ऐसा है? अच्छा, बीच में शायद पूर्व प्रधान ने कराए हैं जिसमें टाइलीकरण कुछ करा के अपना जो कुछ किया, लेकिन दुरुस्त नहीं है। जी, शमशान घाट की व्यवस्था के बारे में भी बताइए। शमशान घाट के बारे में हमें यहाँ अभी तक हम लोगों को ये भी नहीं पता था कि हमारे यहाँ शमशान की जमीन है। इससे पहले जो लेखपाल एस कुमार थे उनसे हमने कहा, प्रस्ताव भी बनवाए, तो बना के तो रख दिए लेकिन फाइल में दर्ज नहीं किए। अच्छा। और जब दोबारा आए राम नरेश रावत जी 3 महीना शायद थे, तो हमने उनसे जैसे इसके प्रस्ताव के बारे में बात किया खेल मैदान के लिए, तो उन्होंने सारा ब्यौरा हमारे यहाँ का लिखकर अलग रख लिया था। अच्छा। कितनी बंजर है, कितनी परती है, कि कहाँ शमशान है, मत सारी जितनी सरकारी जमीनें हैं उनका ब्यौरा अलग था। तब हमको जानकारी हुई, उन्होंने बताया आपके यहाँ शमशान की जमीन है। अच्छा है, चिन्हित हो गई है। तो ये फिर इस समय अंकुर है। 3 महीने बाद उनको भी हमारे यहाँ से हटा दिया गया। हम लोग यहाँ 3 प्रधान
गए थे मंत्री जी के पास भी, फोन करवाया, लेकिन उनका तबादला नहीं रोका गया। अच्छा। और उसमें राजनीति हुई। वही जो इस समय लेखपाल है वो हमारे यहाँ आए थे, पोस्टिंग हमारे यहाँ हुई, वो दूसरी जगह करने लगे। 3 महीने के बाद हम तो सीधा उनके ऊपर ब्लोम लगा सकते हैं कि अब क्या आवश्यकता पड़ गई कि तो आप भटिया आना चाहते हैं, भटिया या बिड़हरी क्यों आना चाहते हैं? किसी तरह से वो आए, हम नहीं जानते कैसे आए। हाँ, तो काम भी किए या नहीं किए? काम करते हैं उनके पास लमसम, अब बताना नहीं चाहिए लेकिन हम बता रहे हैं, हर लेखपाल के पास एक मुंशी होता है जी। सबसे खतरनाक ये मुंशी है। अच्छा, बिचौलिया जो होते हैं। बिचौलिया जो होता है, लिखा पढ़ी उनका लेखपाल का करता है, नंबर 1 का दलाल है। अच्छा, दलाल है। सीधी बात, हमारे पंचायत से वो हमारे यहाँ आए थे, पोस्टिंग हमारे यहाँ हुई, वो दूसरी जगह करने लगे। 3 महीने के बाद हम तो सीधा उनके ऊपर ब्लोम लगा सकते हैं कि अब क्या आवश्यकता पड़ गई कि तो आप भटिया आना चाहते हैं, भटिया या बिड़हरी क्यों आना चाहते हैं? किसी तरह से वो आए, हम नहीं जानते कैसे आए। हाँ, तो काम भी किए या नहीं किए? काम करते हैं उनके पास लमसम, अब बताना नहीं चाहिए लेकिन हम बता रहे हैं, हर लेखपाल के पास एक मुंशी होता है जी। सबसे खतरनाक ये मुंशी है। अच्छा, बिचौलिया जो होते हैं। बिचौलिया जो होता है, लिखा पढ़ी उनका लेखपाल का करता है, नंबर 1 का दलाल है। अच्छा, दलाल है। सीधी बात, हमारे पंचायत से लमसम 1.5 लाख रुपए लोगों का लेकर मार के बैठ गया है, जिसमें भाई किसी का वरासत कराना 2000 ले लिए, किसी 4000 ले लिए, गरीब जनता को लूटे हैं। हाँ। भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे। चरम सीमा पे। हमने उसके बारे में लेखपाल से कई बार बोला कि इसको हटा दो यहाँ पर, तो उसको समझा दिए हैं कि सही रूप से रहो यहाँ पर। सही रूप से कह रहा है, जो गरीब जनता का पैसा खाए पहले वो वापस करें। अच्छा, ऐसा कुछ प्रधानी का मतलब हमें तो सीधा यही लग रहा है कि कोई उसके पास जिम्मेदारी नहीं रखी गई है। कोई जिम्मेदारी उसके पास नहीं रखी गई, सिर्फ ठेकेदारी हो गई। जितना पैसा है उसमें से कार्य करे, कमाए रहे, ये हुआ है। पूछा जाएगा प्रधान से, कोई काम होगा, अगर कोई बात हुई कि राशन क्यों नहीं कम मिल रहा है, कोई मतलब प्रधान से नहीं। कभी प्रधान से पूछा गया राशन उठा, कितना उठा, क्यों उठा? जनता आप जानते हो कि अगर कोटेदार कह दे कि आप शिकायत करोगे तो आपकी नहीं मिलेगा जी, ऐसा सुनने को मिलता है। ज्यादातर यहाँ जहाँ अनपढ़ जनसंख्या ज्यादा है, हमारे यहाँ अभी 50% है जी, अशिक्षित तो लोग। अशिक्षित लोग हैं। आज तक कभी इनके लोगों को कांटे तक नहीं तो देखे गए कि कम देते कि ज्यादा देते हैं। अच्छा, हमारा सीधा मकसद है, आप हमसे शिकायत करेंगे तो हम आपकी सुनेंगे, आपकी फरियाद आगे तक पहुंचाएंगे। लेकिन जब मुझसे शिकायत कोई नहीं कहता तो हम भी उसी तरह हैं। हम कहते हैं इसलिए कि गांव के अंदर राजनीतियां ज्यादा होती हैं जी। अगर हम आवाज उठा देंगे तो वही 4 लोग खड़े होकर उनके विपक्ष वाले कहेंगे कि ये कोई नहीं, कम नहीं मिलता है, ये राजनीति होती। तो हम कह रहे तुम सरकार की तरफ से अगर इतनी शक्ति है तो कम से कम महीने में एक बार चेक तो जरूर कर लिया जाए, 6 महीने में तो चेक कर लिया जाए। कभी चेक होता नहीं होता है। अच्छा प्रधान जी, सांसद विधायक का सपोर्ट रहता है आपको? तो सपोर्ट हमारी जरूरत ही अभी नहीं पड़ी। अच्छा, अभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, आप उन लोगों ने अपनी निधि से कुछ करवाया गाँव में? हमारे यहाँ नहीं कराया गया, कुछ भी नहीं, कोई नहीं कराया गया। हाँ, विधायक जी कराए हैं, सोलर लाइट यहाँ लगवा दिए हैं हनुमान मंदिर पे, तो एक ये लाइट वाली लाइट लगवाए हैं, गांव में लगी है। अच्छा, उससे है जी। तो जब चुनाव आपका बहुत करीब रह गया है तो कुछ कहना चाहेंगे जनता से? जनता से क्या कहेंगे, जनता तो सब समझदार है, बिल्कुल ठीक है। उसके आगे तो जनता के बीच में तो कोई खाने वाला है, कोई खर्चा वाला है। जो समझदार हैं वो किसी दूसरे की नहीं सुनते कभी, वो अपने मन की करेंगे, अपने विचार से करेंगे। अच्छा, रही बात जनता, हर आदमी चाहता कि हमारे गांव का विकास हो, हर आदमी चाहता हमारे गांव का विकास हो, लेकिन विकास होगा कब? जो काम करा दोगे उसका बजट नहीं आएगा।
अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं 15वें वित्त की किस्त आए, आगे काम हो। पता लगा पंचम है, उसी में पेमेंट कर तनख्वाह देना है, उसी में सारी चीजें उतने में करना है। 4-5 लाख में जैसे बना हुआ है पंचम की, तो उसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 इंटरलॉकिंग लगा लोगे, छोटी छोटी हो, न ज्यादा हो 25-30 मीटर की हम कराएं अब की बार, तो सिर्फ उसमें से 2 करा पाए हैं पेमेंट। नल मरम्मत हमने 3 महीना से लगातार चल रहा है, अब जाके 2 बिल पास कराए गए। अब दुकानदार कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। एडवांस अगर काम करा दो तो उसमें दुकान वाला खोपड़ी खाता है, कहता है कि पेमेंट कब होगा प्रधान जी, ये है वो है। मनरेगा का काम अगर कहीं करा दो, जो लेबर चले काम कर रहे हैं नहीं पहुंचा, तो उसमें यही होता है, अच्छा प्रधान जी आएगा नहीं, मार के खा लिए होंगे, जबकि सब कुछ प्रधानों पे ही आ जाता है, सारी चीजें प्रधानों पे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद दीजिए। ये थे प्रधान जी जिन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए हैं। उनका कहना है कि थोड़ा अगर प्रशासन ध्यान दे दे, और इनके जो लेखपाल के मुंशी जी हैं उनपे काफी सारे गांव वाले कह रहे हैं कि वो पैसे खा के बैठे हैं, तो पहले तो जनता का पैसे वापस करे और प्रशासन इस पे पहले तो लगाम लगाए ऐसे लोगों पर जो लोग गरीब जनता के पैसे खा रहे हैं, और इन सब चीजों पर कार्यवाही भी होनी चाहिए। पर देखना तो आने वाले समय में क्या होता है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ, मैं वर्षा से।